हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। टुडे वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि इससे पहले हमने कौन सी थ्योरी डिस्कस की थी। वी हैव डिस्कस वीबीटी। वीबीटी में हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिससे कि हमको मिलती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास वहां पे जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो रहे थे, ओवरलैप। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम बोल रहे हैं, उसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल्स के अंदर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और अगर हमारे पास यहाँ पे जो लिगेंड्स है, लिगेंड मतलब डोनर एटम, जो कि हमारे पास क्या करेंगे, मेटल को अप्रोच करेंगे। अगर वो मेटल को अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो वो रिपल्शन किस तरीके से होगा वो हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, दैट आर 5d ऑर्बिटल। सो ये मैं एक्स एक्सिस ले रही हूँ, ये वाई। सो ये हमारे पास डी एक्स वाई, ये हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैं अगर y एक्सिस ले लूं, ये z ले लूं, तो इसी तरीके से सेम हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, dyz। इसी तरीके से हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, अगर मैं ये x ले लूं, ये z ले लूं, सो dzx। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल आ गया यहाँ पे, ठीक है, dzx। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कौन से ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, एंड ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। सो ये हम जेड एक्सिस ले रहे हैं, ये हो गई हमारे पास इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होती है, ये हो गए डी जेड स्क्वायर। तो ये होती है हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स, जिसको कि हम इस तरीके से बनाते हैं 1 2 3 4 5। दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, ये कौन से मेटल के हैं, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जो भी हमारे पास डी मेटल्स हैं, मींस वी कैन से दैट ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वैकेंट है, या फिर इस तरीके से इनकी हम शेप दिखाते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट के हमने बहुत सारे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए। फॉर एग्जांपल CONH3 6 3 पॉजिटिव, हमने ये स्टडी किया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारे पास मेटल है इसको हमने लेट किया x + 6, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज 0 होगा इज इक्वल टू +3। सो कोबाल्ट हमारे पास कौन सी स्टेट में है, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट इज 27। 27 मींस दैट 3d7 4s2। अब हमको कोबाल्ट 3 पॉजिटिव देखना है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सो 3d6 4s0। अब डी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमने ये देखा था यहाँ पे हमारे पास डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, और जो हमारे पास डोनर एटम है, डोनर एटम मतलब जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं हमारे इस सेंट्रल मेटल एटम को। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारे पास क्या है, लिगेंड्स, ये इसको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो लिगेंड्स है, दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और ये NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, N के पास क्या है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कोबाल्ट के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास है, और ये जो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस लिगेंड के पास है। दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म आता है डीजेनरेट। पहले हम क्या बोल रहे थे, ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये सेम लेवल पे प्रेजेंट है, सेम मतलब डीजेनरेट है, डीजेनरेट मींस सिमिलर एनर्जी। बट अब हम क्या बोल रहे हैं कि इनकी सिमिलर एनर्जी नहीं है, दे आर नॉट डीजेनरेट। अब जब भी ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे टू टाइप्स से, लाइक दिस, दे विल स्प्लिट इनटू टू। यहाँ पे हमको मिलेंगे 3 ऑर्बिटल और ऊपर हमको मिल जाएंगे 2 ऑर्बिटल। अब ये होता क्यों है वो हम देख लेते हैं पहले। तो हमने बोला यहाँ पे हमारे पास d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं dxy, dyz, dzx, तो ये लोब्स कहाँ प्रेजेंट है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी। मतलब ये जो तीनों हैं इनकी लोब्स कहाँ है, इनकी लोब्स है बिटवीन द एक्सिस, कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस। और अगर मैं इसकी देखूं dx² - y², dz², इनकी लोब्स कहाँ है, सी ये एक्सिस के ऊपर ही लोब है, ये वाली भी एक्सिस के ऊपर और ये वाली लोब भी कहाँ है, एक्सिस के ऊपर। तो ये कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये देख लो हमारे पास CO, ये हमारे पास इस तरीके से ज्योमेट्री होगी, NH3 NH3, दिस इज आल्सो NH3 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 NH3, इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पे देखें, देखो ये हमारे पास एक्सेस, ये एक्सेस, ठीक है, एक ये एक्सेस चली जाएगी। तो हमारे पास जो लिगेंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये ऑन द एक्सेस, यहाँ पे है नहीं, ये भी कहाँ है, ऑन द एक्सिस। अगर मैं एक्सिस इस तरीके से ले लूं तो ये भी ऑन द एक्सिस होंगे। हमारे पास जो लिगेंड्स है वो कहाँ आ रहे हैं, ऑन द एक्सिस, मतलब ऑन द एक्सिस, और ये क्या है, लिगेंड्स कहाँ है, ऑन द एक्सिस। और हमारे पास ये जो लोब्स है dx² - y² एंड dz², इनकी भी कहाँ है, ऑन द एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारे पास लिगेंड है कहाँ है, ऑन द एक्सिस। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। मतलब ये जो दो हमारे पास d ऑर्बिटल है, कौन से dx² - y² एंड dz², ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। तो ऊपर हमको देखने को मिलेगा dx² - y² एंड dz², और नीचे हमको देखने को मिलेगा dxy, dyz एंड dzx, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑन द एक्सिस ही हमारे पास लोब्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा बट लेस होगा, इसीलिए एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये एनर्जी लेवल किस तरीके से प्रेजेंट होता है, किस तरीके से फ्री आयन में यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, तो हमको ये समझ में आ गया है ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द लिगेंड्स आर कमिंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज जो स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इस तरीके से एक एरो, एनर्जी लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स है, तो हम इस तरीके से 5 लाइंस लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², सारी की सारी ऑर्बिटल हमारे पास यहीं पे है, ठीक है। ये मेटल फ्री आयन है, मेटल फ्री आयन, मतलब किसी के भी फोर्स में ये नहीं आया है। अब हम बोलेंगे ये स्फेरिकली क्या करेगा, एवरेज एनर्जी यहाँ पे ले लेगा। एवरेज एनर्जी अगर ले लेगा तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा अबव दिखाएंगे, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स है ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगी। कितने लेवल्स में, 2, एंड नीचे हमारे पास आ जाएंगे कितने, 3, 1 2 3। और जहां से ये स्प्लिट हुए हैं, ये जो बीच का जो हमारे पास पॉइंट होगा, इस तरीके से जो बीच की जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेरी सेंटर। इसको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, 1 2 एंड 3, इसको हम बोलेंगे बेरी सेंटर। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट हो गया हमारे पास बेरी सेंटर। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी आएंगी एक्सेस, यहाँ पे लिख लेते हैं dxy, dyz एंड dzx, क्योंकि स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। ऊपर वाले में कौन कौन सी होगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास टोटल डिफरेंस होता है इसको हम 10dq की फॉर्म में भी लेते हैं या डेल्टा नॉट की फॉर्म में भी लेते हैं। तो ये जो हमारे पास बेरी सेंटर से अबव एनर्जी लेवल जो है इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.6 डेल्टा नोट, जो कि होगा पॉजिटिव, और जो नीचे वाला होगा वो होगा हमारे पास -0.4 डेल्टा नोट। ओके, अब ये जो हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है इसका जो नाम होगा दैट इज T2G, और ये जो हमारे पास 2 एनर्जी लेवल है इसका जो नाम होगा दैट इज EG लेवल। दिस इज T2G, दिस इज EG लेवल। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट है वो EG लेवल में भी जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर ये जो एनर्जी गैप है ये ज्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा नोट का। डेल्टा नोट अगर लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से, या फिर डेल्टा नोट ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से। अगर लेस देन है पेयरिंग एनर्जी मतलब ये जो गैप है वो कम है। ठीक है, ये जो गैप है वो कम है, डेल्टा नोट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, EG लेवल में। अगर डेल्टा नोट ग्रेटर है, ये गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या जंप नहीं कर पाएगा, तो जंप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में ही रहेगा। अब CFSE का फॉर्मूला देख लेते हैं। CFSE, व्हाट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल, सॉरी वी आर हैविंग a प्लस 0.6 into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 इज दिस, प्लस या फिर माइनस ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस है, माइनस 0.4 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज डेल्टा नॉट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा नॉट रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे CFSE का। तो यहाँ से डेल्टा नोट कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाहर में डेल्टा नोट, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दे कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है वो कलर शो कर रहा है, ठीक है, हम इस तरीके का एग्जांपल भी स्टडी करेंगे। सॉरी, लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, कलर शो कर रहा है, और वहां पे आप देख पा रहे हो सिर्फ 3D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है जहां पे हमारे पास 3D के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो बोल रहा है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये कलर शो कर रहा है, तो किस वजह से ये कलर शो कर रहा है, तो आपको कहना है दिस इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अब ये DD ट्रांजिशन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो D ऑर्बिटल है कौन सा, T2G, T2G 1 EG 0, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ जंप कर रहा है, EG के अंदर जा रहा है। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, कौन सी ट्रांजिशन हुई, ये भी D ऑर्बिटल है और ये भी हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे
ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से जंप हो रहा है, T2G से जंप हो रहा है EG के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T2G 0 EG 1। तो ड्यू टू दिस DD ट्रांजिशन दिस इज शोइंग द कलर। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much and comment down below which topic you want in the next video. Thank you.